जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि जैसे कि मेरे में मैसेज आता रहता है कि गुरुजी कोई ऐसा दान बताइए जिसके करने से नो की नो ग्रह शांत हो जाए। क्योंकि जब से पश्चिम देशों ने हमारे सभ्यता पर हमला किया है, हम अपनी मूल सभ्यता ही भूल गए। पहले क्या होता था, जब हमारी सालगिरह मनती थी या बर्थडे मनता था तो पंडित जी आते थे, पूरी 9 ग्रहों का हवन करवाना और उनका संबंधित ग्रहों का दान करा देना, यानी कि 9 की 9 ग्रह वो शांत करा जाते थे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मैं आपको सब बात बताऊंगा, कोई भी किसी की बात सारी तो मानता ही नहीं, लेकिन जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं मानेंगे तो अच्छा होगा और आपकी जैसी इच्छा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपके बच्चे का जन्मदिन है, आप केक वगैरह काटो, जो भी आपको पार्टी देनी है वो करो, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है जो हमारी सभ्यता है उसको हम बरकरार रखें। यदि हम बच्चे के वजन के अनुसार इसे, क्योंकि इस दान को तुला दान भी कहते हैं, इस दान को करेंगे, आप देखेंगे कि आपका बच्चा लंबी आयु वाला होगा, निरोगी होगा, यशस्वी होगा। क्योंकि ये जो मैं दान बता रहा हूं इसे तुला दान भी कहते हैं। अब भी जो ज्योतिष पे विश्वास करते हैं, 50-50, 60-60, 65-65, 70-70 साल के जो वृद्ध है उनके भी दान कराए जाते हैं। सपोज कर लो किसी का 50 किलो वजन है, 60 किलो वजन है, तो उसी कंपैरिजन में ये सामान लेके वो दान कर दिया जाता है। लेकिन हमें एक परंपरा, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वही हमारे आने वाला भविष्य है, वो पढ़ने में अच्छे रहेंगे, निरोगी रहेंगे, धनवान रहेंगे, तो हमारे परिवार की खुशियां जो हैं बरकरार रहेंगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे के जन्मदिन में ये दान अवश्य कराएं। ये इसको नवग्रह दान भी कहते हैं और तुला दान भी कहते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि सभी जानते हैं 9 ग्रह होती हैं, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। 2 ग्रह जो होती हैं केतु और राहु, हमारा शास्त्र कहता है यथा शनि, यथा राहु, यथा केतु, यथा मंगल। तो आपने देखा होगा इसमें 9 ग्रह के पूरा समान है, लेकिन वस्तुएं हैं इनमें 7, क्योंकि ग्रह रह गई 7। अब देखिए इसमें हमें लेना क्या क्या है। एक तो गेहूं लेना है 1 किलो 250 ग्राम, चने लेने हैं 1 किलो, मटर लेने हैं 1 किलो, मक्का लेनी है 1 किलो, ज्वार लेनी है 1 किलो, साबुत उड़द लेनी है 1 किलो, बाजरा लेना 1 किलो। आप देखेंगे जो 9 ग्रह होती हैं उनके जो कलर होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गेहूं हमारा लाल है तो मंगल का दान हो गया, हमारा जो है शनि काला है तो ये साबुत उड़द हो गए। मतलब जितने भी ग्रहों के दान हैं, जितने उनके कलर हैं, ये सारा दान आ जाता है। फिर दूसरी बात, जब हम किसी भी कुंडली का एनालिसिस करते हैं, दशाएं वैसे 5 होती हैं, महादशा, अंतरदशा, वृत्तांतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, लेकिन हर एस्ट्रोलॉजर 3 ही दशाओं में जाता है। कंप्यूटर में भी देखेंगे क्योंकि आप 3 ही दशाएं खुली रहती हैं, और तो घंटों घंटों की होती है महादशा, अंतरदशा, वृत्तांतर दशा। कभी कभी क्या होता है किसी भी जातक का इतना क्रिटिकल समय आ जाता है कि चाहे वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे हमारे रोगों ने, हमारे शत्रुओं ने घेर लिया हो, हर आदमी चाहता है कि मैं सुखी रहूं, निरोगी रहूं, धनवान बनूं, मेरे में हर चीज की कीर्ति रहे। तो हमें करना क्या है, उनसे संबंधित ग्रहों का दान करना है। जब हम जैसे फॉर एग्जाम्पल शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा आ गई, अब वृत्तांतर दशा में भी राहु की आ गई या किसी पाप ग्रह की आ गई, हम उससे कहते हैं कि बस सोमवार को ये करके आओ, शनिवार को ये करके आओ, बुधवार को ये करके आओ। तो उनमें क्वेश्चन उठता है कि कोई हमें दान ऐसा भी होना चाहिए जो हम एक ही दिन कर दें, क्योंकि हर आदमी का समय कुछ व्यस्त रहते हैं सभी लोग, तो क्या ऐसा दान हो जिसके करने से 9 की 9 ग्रह शांति हो जाए। तो ये दान इतना सटीक है। यदि हम तुला दान करना चाहते हैं, सपोज कर लो हमारे बच्चे का
वजन 10 किलो है तो हम इसे बढ़ा के ले सकते हैं, 20 किलो तो बढ़ा के ले सकते हैं। हम पे नहीं है किसी कारणवश तो हम इतनी मात्रा भी कर सकते हैं, किसी कारणवश हमें पॉकेट भी देखना पड़ता है तो हम इसमें से आधा भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखें, जैसे गुरु परंपरा बताती है, वो कहते हैं कि जो हम दक्षिणा देते हैं, क्योंकि जब भी कोई कार्य पूर्ण होगा बिगड़ दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता है। तो जो आप भी दक्षिणा देना चाहते हैं, चाहे वो 11 रुपये, चाहे 21 रुपये, चाहे 101 रुपये, कोशिश ये करें वो आप गिलट के दें, यानी कि धातु के दें। 10-10 के नोट दे दो, 5-5 के नोट दे दो। फिर इसके साथ एक मंत्र की अगर ये 21 बेर कर दिया करें और डेली 21 बेर या 11 बेर कर दिया करें, तो कहते हैं ना कि सोने में सुहागा। ग्रह को हमने मंत्र से भी शांत कर दिया, उसके दान से भी शांत कर दिया। किसी को भी ग्रह को यही साधन होते हैं प्रसन्न करने के। मंत्र देखिए, वैसे तो आपको इस पर लिखता हुआ भी दिखेगा वीडियो के ऊपर। मंत्र क्या है? ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधुश्य गुरुश्य शुक्र शनि राहु केतवे सर्वग्रह शांति करा भवेतु। अच्छा, अब हमें से कौन सा दिन होना चाहिए कि जिससे कि हमारी नवग्रह शांति हो? जब हमारा किसी बच्चे का बर्थडे होता है तो दिन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन समय आप कोशिश ये करो कि दिन में 12 बजे इस काम को करें। यदि किसी कारणवश थोड़ा बहुत इधर उधर हो जा, अभिजीत नक्षत्र पकड़ लीजिए, क्योंकि अभिजीत नक्षत्र जो मीन टाइम होता है 1 घड़ी इधर यानी 1 घड़ी उधर, यानी कि 24 मिनट हो जाते हैं। यदि किसी कारण समय इधर उधर होता है तो ऐसा नहीं कि आप दान ना करें, आप शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन ये पीक समय कौन सा होता है? पीक समय होता है वार इसका शनिवार हो, जो बर्थडे पे कर रहे हैं उनका कोई सा दिन हो, समय इसका 12 बजे। इसका क्या तरीका होता है? सामान को एक दिन पहले मंगा के रख लीजिए, 12 बजे उस बच्चे का हाथ लगवा दिए। अब जैसे बहुत से कहते हैं कि गुरुजी हमारे तो बच्चा जो अमेरिका रहता, कनाडा रहता, युगोस्लाविया रहता, तो इसका एक तरीका और होता है कि 12 बजे, क्योंकि देश पात्र काल के हिसाब से सभी के नियम बदलते रहते हैं। आप वीडियो कॉल कीजिए, वो उस बच्चे को देखेगा, आप उसकी जगह आप हाथ लगा सकते हैं। ये वो दान है, इनके तुरंत आपको इफेक्ट मिलेंगे, चाहे वो हेल्थ का पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो आपको किसी प्रॉब्लम में आ रहे हैं। इसका तरीका क्या होता है? इस सामान को आप यदि ज्यादा प्रॉब्लम में है तो 5 या 3 शनिवार करें, फिर छोड़ दें, फिर महीने में शनिवार को एक कर दें, क्योंकि जितना दान करेंगे उतना ही यश फैलता है। ये तो नियम है, शास्त्रों का नियम है। तो फिर एक फिर दोहरा देता हूं, सामग्री है गेहूं, चना, मटर, मक्का, ज्वार, साबुत उड़द, बाजरा। वार कौन सा होना चाहिए? शनिवार। समय क्या है? दोपहर। इसको नव ग्रह शांति भी कहते हैं और तुला दान भी कहते हैं। मिलते रहेंगे ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण भगवान की।